हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। यहाँ हम उसकी डेफिनेशन, यूनिट्स, डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे और फिर मैं आपको इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ लेके चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बड़ी क्यूट सी है और वो ये है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of a body is known as acceleration। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। और अगर इसको इक्वेशन बना के लिखना हो देन ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। यहाँ भी जो ए वेक्टर है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वेक्टर वेलोसिटी को और टी टाइम को। आप ए के ऊपर और वी के ऊपर लगा हुआ एरो जो है यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे ही एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ही ये है, कौन सा, कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो ही मैंने वेक्टर क्वांटिटी कहा तो फिर इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जी हाँ, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, इसका डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस तरफ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही होगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, अक्सर मैं कहता हूँ कि भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है जो एक डिस्प्लेसमेंट का है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, वेरी सिंपल, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसके यूनिट्स क्या हैं। इसके जो यूनिट्स हैं वो बड़े मज़े के हैं और वो हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/s स्क्वायर, या फिर कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और अगर इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसके जो डायमेंशंस हैं वो हैं जी L/T-2। और अगर इसमें मैस भी लिखना चाहें आप तो वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप मैस को 0 पावर के साथ, लेंथ 1 और टाइम -2। कुछ बुक्स में कहते हैं भी तीनों चीज़ें मैस, लेंथ और टाइम हो, तो फिर उस सूरत में हम मैस को 0 पावर के साथ यहाँ लिख सकते हैं। तो ये है जी एक्सेलरेशन, उसकी इक्वेशन, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ और वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजिंग। कुछ जगहों पे आपको एक्सेलरेशन के लिए ये वाली डेफिनेशन भी मिलेगी कि एक्सेलरेशन इज़ अ measure of how rapidly the velocity is changing। तो ये एक जुमला था जो मैं इसमें ऐड करना चाहता था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं टाइप्स के ऊपर आ जाता हूँ। एक्सेलरेशन की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो वेलोसिटी की तरह इसकी भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, उसका नाम है एवरेज एक्सेलरेशन। नंबर 2 पे हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे, नंबर 4 पे बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नंबर 5 पे बात होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नंबर 6 पे बात होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो 6 तरह के हम एक्सेलरेशन यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन से बात शुरू करूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल और बड़ी आसान सी है भाई। टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाता है, यानी द नेट चेंज इन वेलोसिटी इसको हम डेल्टा वी कहेंगे, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ये है जी भाई एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो वेरी सिंपल, आसान है। मैथमेटिकली एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन भी लिखा जा सकता है। और अगर इसका मैथमेटिक्स बनाना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1। अच्छा, अब इसमें V1, V2 और T1 और T2 क्या है भाई? V1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और V2 फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह T1 जो है वो इनिशियल टाइम है और T2 फाइनल टाइम है। और अगर हम चाहें तो इसको हम V2 माइनस V1 को, ये जो V2 माइनस V1 है, इसको हम सिंपल डेल्टा V भी लिख सकते हैं, सिंपल डेल्टा V भी लिख सकते हैं, और T2 माइनस T2 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो मेरे पास आ गई। अच्छा भाई, कुछ बुक्स के अंदर, जैसे मैं बताता रहता हूँ, मुख्तलिफ बुक्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बताना बेहतर समझता हूँ कि दूसरी जो बुक्स हैं उसमें क्या नोटेशन यूज़ होती हैं। जो एवरेज एक्सेलरेशन है कुछ बुक्स में, उसके लिए AAV की बजाय ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये यूज़ की जाती हैं। दोनों का मकसद एक ही है और वो है एवरेज एक्सेलरेशन का एक सिंबल जो है वो बताना। तो दोनों सूरतों में आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो डेल्टा V बाय डेल्टा T ही होगी। और इसमें जो डेल्टा V है, मैं फिर से बताता चलूँ, वो मैंने V2 माइनस V1 की जगह रखा है, और डेल्टा T जो है वो मैंने T2 माइनस T1 की जगह रखा है। और इसमें डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी है और डेल्टा T चेंज इन टाइम है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं बात करूँगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। कल के लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, और अगर मैं आपको उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं पहले इसका मैथमेटिक्स लिखूं, तो फिर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो एक लिमिटिंग वैल्यू है किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन की। यानी अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन को लिमिट कर दूं दो वैल्यूज़ के बीच में, इनिशियल और फाइनल दो वैल्यूज़ के बीच में, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन को लिमिट कर दूं, और लिमिट ऐसे करूं कि दो जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए टाइम इतना छोटा हो कि वो टाइम ज़ीरो को अप्रोच करे, तो वो जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये मैंने जस्ट कल भी बताया था कि अगर हमने यहाँ से शुरू किया हो और हम B पे गए हों, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल वैल्यू होगी, हमारी जो टोटल वैल्यू होगी
वो तो होगी एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं इस एवरेज एक्सेलरेशन की रेंज को लिमिट कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो हमारे पास जो दो लिमिट्स आएंगी वो इतनी छोटी होंगी। ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली, इनके बीच में जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, इन दो लिमिट्स के बीच में जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एवरेज जो एक्सेलरेशन है उसमें टाइम को लिमिट करने से हासिल होता है। और अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 है जो ऊपर वाली, इसको मैं रीराइट करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसमें डेल्टा वी जो है उन दो लिमिट्स के दरमियान आने वाला वेलोसिटी चेंज है, और डेल्टा टी उन दो वैल्यूज़ के बीच का टाइम है। और इसमें टाइम इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये वो एक्सेलरेशन है जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप एक लम्हे के लिए जब गाड़ी के स्पीडोमीटर के ऊपर ध्यान देते हैं तो उस लम्हे जो आपको वेलोसिटी मिलती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आने वाला जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो टाइम कितना छोटा हो कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, वो आपको बताएगा कि आपका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो कितना है। और अगर आप कहें कि भाई अब ठीक है, बातें बहुत हुई, इसकी डेफिनेशन भी बताई जाए, तो डेफिनेशन कल वाली ही है, और वो ये है कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ delta v by delta t as the time interval delta t following time t approaches to 0 is called instantaneous एक्सेलरेशन। ये लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। भाई अगर इक्वल चेंज आता है, इक्वल चेंज आ रहा है किसमें, वेलोसिटी में, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर, टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है, तो इसके नतीजे में बनने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इन अदर वर्ड्स, बड़ी सिंपल सी बात मैं बताने लगा आपको कि अगर आपका एवरेज एक्सेलरेशन और आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों हो जाएं बराबर, तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इसका अपोजिट हो, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पैदा ना हो रहा हो, टाइम के इंटरवल्स वो इक्वल हैं, आप 1 मिनट का इंटरवल ले लें, 5 मिनट का इंटरवल ले लें, और अगर 1 मिनट के इंटरवल में वेलोसिटी एक जितनी चेंज नहीं हो रही, एक पहले मिनट में तो होती है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे मिनट में होती है 7 मीटर पर सेकंड, तीसरे मिनट में हो जाती है 9 मीटर पर सेकंड, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो हैं बट डिफरेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपको ज़्यादा आसान लगेगी ये वाली बात, कि अगर आपका एवरेज एक्सेलरेशन और आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर इक्वल नहीं है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये आप ज़्यादा आसानी से मेरे ख्याल में ये बात समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की।
बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशन है, और वो ये है कि अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है तो साथ साथ जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही हो, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यानी if the velocity of a body increases with time, the acceleration will be positive। और अगर इसका अपोजिट हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें, वेरी इजी, और वो क्या है कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम तो बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करना शुरू हो जाए, तो इस सूरत में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डेसेलरेशन भी कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, अब अगर आप इक्वेशंस पूछते हैं तो हम इक्वेशन की बात भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा जाए तो बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। बच्चे, अगर आपका वी एफ जो है वो वी आई से ज़्यादा होगा तो आपका जो ए है वो पॉजिटिव होगा, सिंपल। और अगर आपका जो वी एफ है, इस इक्वेशन को गौर से देख के बताएं, अगर आपका वी एफ जो है वो कम होगा वी आई से, तो उस सूरत में ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि उसमें पहली वैल्यू छोटी हो जाएगी और दूसरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इस सूरत में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारा वेलोसिटी का कमाल है। अगर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बड़ी है इनिशियल वेलोसिटी से तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी छोटी है इनिशियल वेलोसिटी से तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सेलरेशन के ऊपर तफसील से बात की है। मैं शुरू से एक दफ़ा फिर से बता दूं कि हमने कहाँ से शुरू किया था। यहाँ से हमने शुरू किया। एक्सेलरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी है, इक्वेशन देखी है, इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, इसकी चंद एक टाइप्स देखी हैं, और फिर हर एक टाइप के ऊपर हमने बारी बारी बात की है। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और फिर इक्वेशंस की मदद से बताया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताई आपको, वो ये है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसके दो और नाम भी हैं, रिटार्डेशन और डेसेलरेशन। तो आज यहाँ हम वाइंड अप करते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला उसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो आप अपने इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।